वीवर्स, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ मार्च सेकेंड हाफ की जर्नल लव रीडिंग। ओके, रिलेशनशिप में जो है, जिनके दिमाग में कोई पर्सन है, जहन में कोई पर्सन है, उनके लिए भी, और जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी। ठीक है, 1 बाय 1। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, दैट मीन्स अ लॉट, दैट इज़ वी आर हियर फॉर। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। वी आर क्लोज टू 10,000 फैमिली एंड थैंक यू वेरी मच। आपके अभी तक के सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए बहुत मायने रखता है ये चीज़। अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है एंड थोड़ा सा चेंज किया है आप लोगों की ईजी बुकिंग के लिए, कि आप मतलब वो क्वेश्चन वाला सिस्टम ना करके एक मैंने पैकेज बना दिया है, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी असुविधा हो रही है, मेरा पर्पज़ यही है कि मैं उसको सॉल्व करूँ। माई प्रायोरिटी यही होनी चाहिए मेरी, कि मैं आपको सॉल्व करके आपको एक दिशा दे सकूँ। ठीक है, ओके। आपके टफ टाइम में, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आप टफ टाइम में हो। ओके, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ। टॉरस, जिनका सन मून राइजिंग या वीनस साइन टॉरस है, ओके, वृषभ राशि है। कमेंट सेक्शन इज ओपन नाउ, तो आप जो भी सजेशन देना चाहते हैं, कमेंट्स करना चाहते हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं। ओके, वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे दो लोगों के बीच में हो सकता है कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर है और झटपट चीज़ें कर रहे हैं, और एक जो है इमोशंस से मतलब मास्टरी कर रखी है उन्होंने इमोशंस की। किंग ऑफ कप्स हैं वो, और वो अपने इमोशंस को रिवील नहीं कर रहे हैं। एक पर्सन सिर्फ सोच रहा है कि चीज़ें कब रिवील होंगी, और एक पर्सन इमोशंस को दबा के बैठा हुआ है। सेपरेशन हो सकता है आप लोगों के बीच में, और एज गैप हो सकता है। ओके, why this person is hiding their emotions? We have queen of swords, डरते हैं आपसे, ठीक है, कि आप इन्हें कट कर देंगे अपनी लाइफ से। क्योंकि देखिए, अगेन नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये आपकी एनर्जी लग रही है मुझे, कि आप ज़्यादा ना, मतलब जैसे ही थॉट आई और उस पर एक्शन ले दिया, उस पर मतलब सामने वाले पर्सन को बिल्कुल मौका ही नहीं दिया कुछ कहने का। जब गुस्सा आया तो तहस नहस कर दिया सब कुछ। ठीक है, बहुत अच्छा दिल हो सकता है आपका, इसीलिए आप प्रोटेक्टिव होकर अपने आप को एकदम वो रुद्र अवतार में या लड़ाई झगड़े वाले मोड में ले आते होंगे, टू डिफेंस। कई लोगों का डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि बहुत ज़्यादा जो सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, वो बहुत करते हैं लोगों का, सामने वाले पर्सन के लिए बहुत अपने आप को बदलते हैं, बट जब गुस्सा आता है तो सब कुछ ख़राब भी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी मुझे लग रही है। पेज ऑफ कप्स, ओके, पर्सन अगेन ये नाइट किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स इज शोइंग मी कि पर्सन आपको ना मतलब एनॉइंग या चाइल्डिश मानते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है कि पर्सन मतलब अगेन आपके इमोशंस को समझ नहीं रहे हैं बेसिकली। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है, आप जब खुद 10th क्लास में आ गए तो 5th क्लास का बच्चा एक सम को करने में उसको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, आपको नहीं पता वो कितना जूझ रहा है उस प्रॉब्लम से। ठीक है, आपको लगेगा इतना ईजी तो है, इसको समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है ना, ऐसा लगता होता है ना। तो वही एक मैच्योरिटी, एक इमोशनल मैच्योरिटी का डिफरेंस यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, कि ये पर्सन तो मास्टर कर चुके हैं अपने इमोशंस को, बट आप जो है उसी सीढ़ी पर भी चढ़ना शुरू हुए हैं। ठीक है, हाउ डू दे व्यू यू, कैसे देखते हैं ये पर्सन आपको। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके साथ कुछ न्यू बिगिन करना चाहते हैं। पर्सन जानते हैं कि आप इन्हें प्यार करते हैं, आप इमोशनल हैं इनके लिए, आप इनके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं। और ये आपको ना ऐसे देखते हैं कि लाइफ में थोड़ा सा ना आप इस तरह के पर्सन है कि कुछ भी जो चाहिए आपको वो आप करके रहेंगे, आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। ठीक है, इस तरह से ही आपको व्यू करते हैं। लेट्स सी आगे क्या कर सकते हैं पर्सन, सिचुएशन कहाँ जा सकता है। वी हैव हेरोफेंट विच इज़ हायर कमिटमेंट, हायर विजडम,
एंड 3 ऑफ कॉइन्स। यस, ये पर्सन वर्कआउट करेंगे आपके साथ सिचुएशन में, तो घबराइए नहीं। ये पर्सन हो सकता है आपको ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, पूरा आपको कंफ्यूजन की स्टेट में डालकर ना आपकी सच्चाई तक, गहराई तक जाना चाहते हुए हैं इंसान, इस तरह से हो सकता है। वी हैव किंग ऑफ कॉइन्स। यस, ये पर्सन स्टेबल है, इमोशनली फाइनेंशियली स्टेबल है, लवर्स। एंड कई लोगों के लिए अगेन ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, जहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ लेसन्स दे रहा है, और ये दोनों तरफा होता है। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें कोई लेसन नहीं दे रहे, हो सकता है ये काफ़ी रूड हो चुके हो अपने इमोशंस को दबा दबा कर सप्रेस करके, और अब आप इनके इमोशंस को उजागर कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा इनको अनकम्फर्टेबल लग रहा है, इसीलिए डिस्टेंस बनाए हुए हैं, ये भी हो सकता है। ओके, लेट्स सी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या है आपकी इनके साथ। वी हैव चैरियट, यस, किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वांड्स। यस, डेफिनेटली बात होगी आप लोगों की, ठीक है। चैरियट इज ऑल्सो शोइंग सक्सेस, सक्सेसफुल मीटिंग, सक्सेसफुल बातचीत होगी आप लोगों की, जो कि चीज़ों को आगे ले जाने के बारे में होगी, ठीक है। हो सकता है पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स थोड़ा सा हिंट में एक्सप्रेस भी करें, तो ट्राई टू रीड बिटवीन लाइन्स बट डोंट अज्यूम, ठीक है ना, एज्यूम मत कीजिए बिल्कुल। वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक ये पर्सन को आपकी किसी बात का बुरा लगा है, ठीक है, कुछ हो सकता है आपने बचपने में टाइप में कह दिया हो, और ये उस चीज़ को सोच सोच के थोड़ा सा नेगेटिव होते रहते हैं, ठीक है। 7 ऑफ कप्स। यस, वो चीज़ इन्हें कंफ्यूज करती है आपके बारे में। हो सकता है आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल गई हों जो इनको अच्छी नहीं लगी, मे बी आपने उस सेंस से ना कहा हो, बट ये पर्सन को वो बातें अच्छी नहीं लगी, ठीक है। वी हैव एम्परर, 7 ऑफ कॉइन्स एंड एस ऑफ वांड्स। यस, डेफिनेटली आप लोगों की एक न्यू बिगनिंग है, एक न्यू बिगनिंग होगी आप लोगों की, मीटिंग होगी। एंड 7 ऑफ कॉइन्स, थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। ये पर्सन जो है हो सकता है थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो, और ये इनका नेचर ही है, लाइक नॉट इन द टॉक्सिक वे। आई कैन फील ये पर्सन इस तरह से हो सकते हैं कि मेरे माई वे और हाई वे, ठीक है ना। ये टॉक्सिक हो सकता है कई बार अगर वो टॉक्सिसिटी के साथ आ रहा हो, बट अगर सिर्फ यही है कि माई वे और हाई वे, तो दिस कैन नॉट बी टॉक्सिक, दिस कैन बी अ लिटिल बिट सेल्फ सेंटर्ड, और एक पर्सन खड़ूस है, ठीक है ना, बेसिकली। ओके, वी हैव लाइफ पर्पस। आप हो सकता है किसी के लिए मैसेज हो सकता है कि अपने लाइफ पर्पस से जुड़े, ठीक है। आपका हो सकता है काम अभी अपने लाइफ पर्पस पे करना रहता हो, अपनी जॉब, अपने करियर और अपने लाइफ पर्पस पर, विच कैन बी डिफरेंट। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। वी हैव क्वीन ऑफ कॉइन्स, ये गिर गया था कार्ड नीचे। आपका हो सकता है, देखिए ये पर्सन अगेन नाइट ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ कॉइन्स आया था इनके लिए, और अगेन आपको इनका काउंटर पार्ट इनकी लाइफ में रहना है। अगर ये पर्सन, जो रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, तो ये चाहेंगे कि इनका पर्सन भी इक्वली ही यू नो उसी फाइनेंशियल स्टेटस पर हो, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल नेचर हो सकता है इस पर्सन का, नॉट नेसेसरली भी, बट कई बार क्या होता है ना, कुछ लोगों को बड़ा अपने प्रेस्टीज का होता है, कई लोगों का सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है, तो वो लोग सोचते हैं कि हाउ विल अदर्स फील अबाउट मी, ठीक है ना। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ पर्पस पर, अपनी लाइफ के गोल्स पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपके अगर दिल में प्यार है तो है, शांति लेके आना चाहते हैं आप इस पर्सन की, लेके आना चाहते हैं, ठीक है। आप और लोगों को प्यार देते हैं, विच इज़ ओके, बट लव डजंट पे बिल्स, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को अपने गोल्स की तरफ भी लगाइए। मैसेजेस फॉर सिंगल्स प्लीज़। We have strength, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रोकोडाइल को टेम कर रहा है,
जबकि ट्रेडिशनल टैरो में एक लड़की है जो शेर को बड़ा प्यार कर रही होती है स्ट्रेंथ कार्ड में। और ये जो कार्ड होता है ये ग्रेस का कार्ड होता है, ठीक है, ग्रेस का, करेज का। और अगेन कोई जैसे मान लो नर्चरिंग नेचर में है, ठीक है, तो आपकी तरफ हो सकता है ऐसा कोई पर्सन आ रहा हो या आप बहुत इसी एनर्जी में आ गए हो। एंड वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स इज शोइंग मी कि आप ऐसे लोगों के लिए बहुत स्ट्रेंथ में हैं। आप अब ऐसे लोगों की ट्रैप में नहीं आ रहे हैं जो बेसिकली सिर्फ आपकी लाइफ में आपका यूज़ करने के लिए है, आपका फ़ायदा उठाने के लिए है, ठीक है, हुकअप्स के लिए हैं, बकवास और टाइम वेस्ट करने के लिए हैं, ठीक है। तो आप उस चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आ रहे हो। यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड, या फिर आप खुद ही एक टैरो रीडर हैं और अपने लिए आप रीडिंग देख रहे हैं और आप बहुत हायर विजडम और इंट्यूटिव होते चले जा रहे हैं इन सब खेलों के बाद, ठीक है ना। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, हाई एनर्जी इज कमिंग टूवर्ड्स यू। एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 2 8s हैं तो यहाँ पे किसी के लिए अबंडेंस आ रही है। अगर आप अपने मेंटल एंट्रैपमेंट से बाहर निकलते हैं और एक बेटर एनर्जी को फ्लो देते हैं तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो रही हैं, ठीक है। मेंटल एंट्रैपमेंट से बाहर निकलिए। बी द पर्सन यू वांट टू डेट, बी द पर्सन यू वांट टू फॉल इन लव विद। एस ऑफ कप, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट, दिस इज द मोजो अभी आपका जो चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्सन आ तो रहे आपकी लाइफ में, कोई न्यू पर्सन आ सकते हैं और वो सोलमेट हो सकते हैं आपके, बट नॉट नेसेसरली कि वो शादी तक ही जाएंगी चीज़ें। तो प्लीज़ इमोशनली इन्वेस्ट करने से पहले सोचिए। एंड वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है पर्सन लॉजिकल हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, आप हाई प्रीस्टेस एनर्जी में हैं, ये पर्सन किंग ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी में है, तो चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। बट मुझे लग रहा है ये पर्सन स्पिरिचुअल होंगे जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, इनके साथ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, ठीक है। कुछ लेसन्स मिल सकते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, एक लाइफ का लाइफ में अच्छे तरीके से आगे मूव करके अपनी चीज़ों पर वर्क करना, एक वॉरियरशिप, एक विक्टोरियस होना लाइफ में, हर चीज़ों को ध्यान में रख के करेज के साथ, तो वो एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। एंड वी हैव नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। इनके साथ आपका देखिए मैं यही कहूँगी कि 2 हॉर्सेस आ रहे हैं तो यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ेंगी डेफिनेटली। एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। यस, आपको ना इस पुरानी एनर्जी से निकलना होगा विच इज़ 10 ऑफ सॉर्ड्स, और अपने इमोशंस को थोड़ा सा ना मास्टर करना होगा। देखिए, इमोशंस को मास्टर करने का मतलब ये नहीं है कि आप इमोशंस को दबाना शुरू कर दें। कुछ फील हो रहा है तो उसको सोचे नहीं और अपनी फीलिंग्स को डिनाई करें नहीं। आपको फील कुछ हो रहा है और आप फिर उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उससे बेटर है कि आप थॉट ना दें उस चीज़ को, ठीक है। जिस चीज़ से आपको हर्ट हो रहा है उस चीज़ को थॉट देना बंद करें। थॉट आ गया दिमाग में और इमोशंस फील हो रहा है तो उसको डिनाई करेंगे तो वो प्रॉब्लम रहेगी। थॉट ना आने दें। थॉट प्रॉब्लमेटिक है कि आपकी ईगो आपको बता रही है आप हर्ट है, ठीक है। ईगो आपको बता रही है कि भाई मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, तो ईगो के ट्रैप में नहीं फंसना है। विच इज़ धीरे 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 आपकी ईगो डिसॉल्व होने लग जाती है, ईगो डेथ होने लग जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, रादर देन कि आप थॉट में हैं पूरा टाइम, फिर इमोशंस आपको फील होते हैं, आप परेशान होते हैं और फिर आप एकदम से डिनाई करते हैं या रो नहीं रहे हैं, रोना आ रहा है तो, ठीक है। अपने इमोशंस को दबाना नहीं है, उनको थॉट्स नहीं देनी है, मतलब थॉट्स को इमोशन नहीं देने हैं, ना गलत थॉट्स लाइए ना उनको इमोशंस दीजिए, ठीक है। धीरे धीरे होगा ये सब। ओके, लेट्स सी एंजल मैसेज फॉर यू। वी हैव ट्रस्ट। ओके, तो ट्रस्ट कीजिए, चीज़ें आपके लिए अलाइनमेंट में आ रही हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज आपके लिए काम कर रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, अपने ऊपर वर्क करते रहिए,
चीज़ें आपके लिए जो बनी है, जो मेंट भी, मतलब जहाँ पर भी आप अभी हैं वहीं पर आपको होना चाहिए। ये चीज़ मानिए, हमेशा अपने आप से ये चीज़ बार बार कहिए कि जहाँ आपको होना चाहिए आप वहीं हैं अभी, ठीक है। और आपको कुछ भी और रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिग्रेट में रहेंगे तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care, love and light.